बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम जावा को समझने के लिए कुछ अपनी ज़िंदगी के हिसाब से उसको लेके चलते हैं कि जो जैसे मिसाल है जावा का प्रोग्राम है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और हम अमली ज़िंदगी में उसको कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने समझने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे जावा लैंग्वेज जो है उसमें एक मुकम्मल प्रोग्राम जो कि मजमूआ होता है पैकेजेस, क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि एक प्रोग्राम जो भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं जावा से, उसमें पैकेजेस होते हैं, उसमें क्लासेस होती हैं, मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं। अब पैकेजेस कितने हैं, पैकेजेस के अंदर क्लासेस कितनी हैं, क्लासेस में मेथड्स कितने हैं, मेथड्स के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो ये इस तरह से एक फ़्लो बन रहा होता है। जैसे ज़िंदगी में हमारी क्या है कि एक मुकम्मल खाने की दावत है जिसमें मुख्तलिफ़ तरकीबें, रेसिपीज़ के खाने होते हैं। यानी जैसे क्लासेस हमने डिफ़ाइन किया था कि क्लासेस पैकेजेस होते हैं, क्लासेस होती हैं, तो इसी तरह जैसे खाना की हम कोई दावत करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ होती हैं बहुत सारी, और एक एक रेसिपीज़ में कितनी मेहनत होती है, क्या क्या लवाज़मात होते हैं, वो आप खुद अंदाज़ा लगा लो। अच्छा, एक क्लास जो है अपने हिस्से का काम को वाज़ेह करती है। यानी कि एक क्लास जो हम क्रिएट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, वो क्लास जो है उसके अंदर उसका कोड होता है, उसके अंदर उसके अपने मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो यानी कि अपना जो भी उसका पार्ट होता है उसको वो एक्सप्लेन कर रही होती है, उसको देख रही होती है। इसी तरह एक जैसे रेसिपी होती है, जैसे एक क्लास होती है, उसी तरह एक रेसिपी होती है, एक वो खाने की तरकीब होती है, चाय की तरकीब है या बिरयानी बनाने की तरकीब है, रेसिपी है। वो वाज़े करती कि एक खाने की तरकीब को, यानी कि एक खाने की डिश है उसको बता रही होती है। यानी एक रेसिपी जो होती है वो उसमें एक खाने की तरकीब का मुकम्मल तरीक़ाकार होता है, उसमें क्या अज्ज़ा होंगे, क्या यानी कि उसकी कैसे बनेगी, क्या तरीक़ाकार होगा, उसका हर चीज़ का उसमें वाज़े किया जाता है। मेथड एक क्लास का हिस्सा होता है, यानी क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड होता है। जैसे हम प्रिंट करते हैं कोई लाइन, तो वो प्रिंट एलन का मेथड हमें जावा ने दिया हुआ है, वो भी किसी न किसी क्लास का हिस्सा है। इसी तरह जो है हम अपने भी मेथड्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब हम क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो उस क्लास में अपने मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मेथड एक क्लास का हिस्सा होता है और अपने हिस्से के काम को वाज़े करता है। क्लास में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक मिसाल है कि हम बनाते हैं, अगर एनिमल के नाम की क्लास बनाते हैं, ठीक है, अब उसमें तो बहुत से जानवर आते हैं। फिर एनिमल की क्लास को हम और गहराई में अगर जाएं उसको, तो उसमें डॉग भी आता है एनिमल के अंदर, ठीक है। यानी कि डॉग जो है वो एनिमल क्लास का हिस्सा है। यानी कि एनिमल जो है वो मेन क्लास है, उसकी जो सब क्लास हम कहते हैं या चाइल्ड क्लास कहते हैं, कि पेरेंट क्लास जो है वो एनिमल है, तो चाइल्ड उसकी क्लास जो है वो डॉग हम बना रहे हैं। तो उसमें इनहेरिटेंस आ जाती है, क्योंकि एनिमल्स की बहुत सारी अपनी खसूसियात होती हैं, तो जो उसको डॉग क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। फिर डॉग की अपनी खसूसियात होती हैं, अपनी उसकी जो है वो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे हम ये कोड का हिस्सा जैसे बना रहे हैं कि डॉग क्लास एक्सटेंडिंग एनिमल क्लास, यानी कि मेन क्लास हमारी एनिमल है, उसको हमने एक्सटेंड करा है, यानी कि डॉग, यानी कि डॉग क्लास जो है वो एक्सटेंडिंग एनिमल क्लास, यानी कि एनिमल जो है जैसे उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, बहुत सारी उनके अंदर खसूसियात होती हैं। अब जैसे परिंदे होते हैं, एनिमल्स में परिंदे भी आते हैं, एनिमल्स के अंदर जो है वो डॉग भी आ रहा है, तो एनिमल के अंदर जो है वो मुर्गी भी आ रही है। तो यानी कि ये तो मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल्स हैं।
यानी कुछ परिंदे उड़ सकते हैं, कुछ जानवर ज़मीन पे रहते हैं, कुछ जानवर जो वो समुंदर में तैर सकते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं। तो यानी कि हर किसी का अपना अपना एक तरीक़ेकार है। तो सारे एनिमल मेन क्लास बन गई एनिमल की। फिर हमने उसको क्लासीफाई किया, उसको हमने जो है अलग-अलग जब छांटी करी तो वो जो है ना अपना अपना यानी कि कुछ खसूसियात ऐसी हैं कि जो एनिमल सांस लेते हैं सारे, ठीक है। अब वो सांस लेने की एक खसूसियत ऐसी है कि वो सारे एनिमल में आ गई। लेकिन डॉग जो है वो डॉग भौंकता है, लेकिन मछली जो है वो किसी और तरीके से वो बात करती है, या उसका तरीक़ेकार कुछ और है, या बकरी का तरीक़ेकार कुछ और है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पेरेंट क्लास की जो होती हैं वो चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चाइल्ड क्लास की अपनी ज़ाती होती हैं, वो पेरेंट क्लास से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे डॉग तो भौंकता है, लेकिन सारे एनिमल तो नहीं भौंकते हैं ना। तो ये चीज़ होती है, इनहेरिटेंस कहलाती है, जो हमें मेन यानी कि क्लास जो एनिमल क्लास है उस क्लास की जो खसूसियात कॉमन चीज़ें जो हैं वो डॉग को हासिल हो जाएं। तो जैसे सांस लेना जो है, खाना खाना जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तो सारी मेन क्लास से जो पेरेंट क्लास है या सबसे बड़ी जो क्लास हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, उससे फिर डॉग के नाम की क्लास अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर आ जाती हैं। फिर डॉग की अपनी खसूसियात को हम लिखते हैं। तो इसी तरह जो है, जैसे मिसाल के तौर पे ज़िंदगी में हम अपनी देखें कि अगर एक रेसिपी है जिंगर बर्गर की, जो है ना एक मुकम्मल रेसिपी है, मगर इसमें बर्गर अलग बनता है, ठीक है। अच्छा, चिप्स अलग बनती है, केचप अलग तरीके से बनता है, वगैरह वगैरह। सब चीज़ों को एक जगह जमा करें तो एक मुकम्मल रेसिपी तरकीब बनी क्लास की तरह। और अलग में चिप्स का तरीका, क्लास में मेथड की तरह अलग है। यानी कि अगर जिंगर बर्गर आप एक ऑर्डर करते हो तो ये तो एक मुकम्मल एक रेसिपी होगी ना। आपने जाके दुकान वाले को बोला कि मुझे एक जिंगर बर्गर चाहिए, वो उसने आपको जिंगर बर्गर एक मुकम्मल तैयार रेसिपी जो है ना वो उसने आपको दे दी। लेकिन जब आप उस तरकीब को देखोगे तो उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि केचप जो है, केचप क्योंकि अलग से बना होता है, वो केचप कैसे बनता है, उसके क्या कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक अलहदा यानी कि पार्ट बन जाता है। अगर हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में उसको रेसिपी को बांटते हैं तो केचप अलहदा बन जाता है। फिर जो है चिप्स, जो है आलू के जो चिप्स होते हैं, जो वो चिप्स अलहदा बनते हैं। अब चिप्स की कटिंग होती है, उसका तरीक़ाकार होता है, कटिंग करके फिर उसको कैसे वो फ्राई करते हैं, किस क्या उसमें मसाले लवाजमात वगैरह क्या लगाते हैं। यानी चिप्स का तरीका अलहदा है, बर्गर का तरीका अलहदा है। बर्गर में जो चीज़ डाली जा रही है वो चिकन है या उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ डाल रहे हैं, वो सब कुछ अलहदा है। लेकिन सब चीज़ों को हम जमा करते हैं तो एक मुकम्मल रेसिपी बन जाती है। तो मेथड जो है वो मेथड भी क्लास के अंदर ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें जो है ना चिप्स जो है वो अलहदा से तैयार होता है, उसका तरीक़ाकार अलहदा है। अगर हम उसको अलहदा रेसिपी में लिखें कि भाई चिप्स की तो तरकीब ही अलहदा है, लेकिन जब दुकान पे जाएंगे जिंगर बर्गर का ऑर्डर करने तो आप जिंगर बर्गर का जब ऑर्डर करोगे तो उसमें चिप्स भी आ जाएगा, उसमें केचप भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब आप उसको खाली चिप्स का ही कोई अगर रेसिपी उसने लिखी हुई है कि खाली चिप्स भी बेचता है तो वो उसका तरीक़ाकार अलहदा यानी वो होता है, वो एक अलहदा रेसिपी बन जाएगी। लेकिन अगर हम जिंगर बर्गर के ऑर्डर में जिसमें चिप्स शामिल है तो वो उसमें जो है इसी तरह जो है वो मेथड्स होते हैं, वो कि क्लास में मेथड हम अलहदा से जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि भाई क्लास तो मेन हमारी जिंगर बर्गर एक रेसिपी बन गई और उसके अंदर चिप्स भी है, केचप भी है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमें क्लास की मदद से हासिल होता है। यानी कि क्लास हमने जो है हमने डिफ़ाइन, जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 3 पे हमने जो है बताया कि एक क्लास है एनिमल। अब एनिमल की जो क्लास है उसको एक्सटेंड करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, उसके चाइल्ड क्लास बनाते हैं, हमने डॉग की क्लास बना ली, ठीक है, एक मिसाल है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट हमें क्लास की मदद से हासिल होता है और उन तमाम सलाहियतों का हामिल होता है जो कि क्लास में बताई गई होती हैं। एक क्लास के तहत कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यानी कि
क्लास जो है, क्लास हमने डिक्लेयर करी है कि एनिमल की सब क्लास, उसकी जो चाइल्ड क्लास है वो हमने डॉग की बना ली। तो अब जो डॉग है ना, डॉग के जब हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट करते हैं, अब डॉग तो कितने होते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक डॉग हमने उसका नाम ए रख दिया, एक डॉग हमने उसका नाम बी रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये ऑब्जेक्ट्स हमें क्लास की मदद से हासिल होता है। यानी कि वो हम अपने ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उस, या अगर हम एक डॉग और हमने उसका न्यू का कीवर्ड से जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे हमने स्कैनर का इस्तेमाल करके देखा था, तो इसी तरह से ये हम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपने कई तो हम बना सकते हैं जितनी हमारी ज़रूरत हो। उसके हिसाब से न्यू के लफ्ज़ के साथ जो न्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो उससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हासिल कर सकते हैं। जैसे ये हम ज़िंदगी की जो मिसाल है कि हम खाने के लिए तैयार जिंगर बर्गर एक मिसाल है, ठीक है। नंबर 4 पे जो है ऑब्जेक्ट की मिसाल के तौर पे एक मिसाल है कि जो कि एक तरकीब रेसिपी के तहत तैयार हुआ है। जिंगर बर्गर जो है उसकी एक रेसिपी होती है जिसके तहत वो तैयार होता है, ठीक है। अब तरकीब रेसिपी एक मरतबा तैयार होती है, यानी कि किसी भी शख्स ने कोई, जैसे जिंगर बर्गर की भी रेसिपी किसी ने लिखी, तैयार करी, उसने जो है उसकी यानी कि एक रेसिपी किसी शख्स ने जो तैयार करी है, एक रेसिपी जिंगर बर्गर की किसी ने तो तैयार करी होगी। अब जब रेसिपी तैयार हो गई है, तैयार होने के बाद रेसिपी जितने चाहे जिंगर बर्गर हम बना सकते हैं। यानी कि जिसके पास भी वो रेसिपी होगी वो उस रेसिपी से जो है ना, उस तरकीब से जो है ना जिंगर बर्गर उसको पढ़ के तरकीब को, उसके तरीक़ेकार को फॉलो करके वो बर्गर बना सकता है। पूरी दुनिया में जहाँ भी वो चाहे बर्गर बनाना चाहे, वो उसी तरह का ही बर्गर बनेगा जिस तरह का वो, क्योंकि उसके अंदर जो तरीक़ेकार लिखा हुआ है। तो रेसिपी में अगर कुछ तब्दीली करें यानी एक्सटेंड करें, तो वैसे रेसिपी प्लस एक्सटेंडेड बन जाती है। मसलन जिंगर बर्गर के साथ जो है चिकन पीसीस वगैरह अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी कि किसी बंदे ने एक जो है वो रेसिपी बर्गर की तैयार करी, जिंगर बर्गर की, तो आप पूरी दुनिया में जो भी उसको फॉलो करेगा तो वो एक जिंगर बर्गर बना लेगा मुकम्मल उसकी तरकीब के हिसाब से। लेकिन अगर वो जो है वो असल रेसिपी जो है फिर उसको अगर एक्सटेंड करता है कि साथ में जिंगर बर्गर के साथ प्लस जो है चिकन के पीसीस की रेसिपी, यानी कि चिकन के पीस भी अलग से वो दे दे, तो ये जो है ना एक एक्सटेंडेड, जैसे हमने अपनी जो है ये ऑब्जेक्ट होता है, इसमें जो है ना वो एक्सटेंड करते हैं हम। जो एक क्लास है, क्लास को फिर एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी कि एनिमल की मेन क्लास को फिर हमने जो है ना डॉग क्लास बना लिया, एक्सटेंड कर लिया, अपनी डॉग की अलग प्रॉपर्टीज़ लिख दी, यानी कि डॉग की अलग खसूसियात हैं वो वाज़े कर दी। तो इस तरह से हम जो है हम अपने इसको ज़िंदगी में जो है जावा को बता सकते हैं कि किस तरह से जावा और हमारी ज़िंदगी का हम रिलेशन जो है ना अपने समझने के लिए ये सारा कि किस तरह से काम हो रहा होता है।